वीडियो के माध्यम से हम निहित फलनों का अवकलन कक्षा 12 का टॉपिक है अनंत श्रेणियों का योगफल। ये हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इस तरह के प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन हमारा यह है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x एंड सो इन्फिनिटी, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 dy अपॉन ds इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ जब पदों की संख्या अनंत है, इसका तात्पर्य यह है कि ये बिना गिने हुए हैं। अनंत का मतलब यहाँ पर क्या है, बिना गिने हुए, बहुत सारे पद हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए हम प्रथम पद को छोड़कर शेष पदों को हम y के बराबर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि गिने हुए तो है नहीं। अगर हम एक पद छोड़ भी देंगे इस तरह से, तो शेष पदों का योग फिर भी कितना रहेगा, y के बराबर। एक पद क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि हमें निकालना है dy अपॉन ds। अगर हम सारे पद एक बार ले लेंगे तो y बराबर y के होगा, वो तो होता ही है। तो इसलिए प्रथम पद को हम छोड़ेंगे। ये इसको सवाल करने की विधि है। तो किस तरह से, पहले आप सवाल लिखेंगे। सवाल दिया है आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, कहाँ तक, अनंत, यानी कि बिना गिने हुए। तो क्या काम करेंगे, प्रथम पद को छोड़कर y इज इक्वल टू अंडर रूट, प्रथम पद क्या हमारा, ये 10x प्लस, अगर हम पद को छोड़ भी देंगे तो शेष पद का योगफल कितना रहेगा, फिर भी y। अब यहाँ हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया कि अंडर रूट है तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या बनेगा हमारे पास, d अपॉन dx y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 10x अलग और प्लस dy अपॉन dx अलग। अब क्या होगा कि यहाँ y का फंक्शन है और ये x है, तो y का x से अवकलन नहीं होगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, dy से हमको भाग करनी पड़ेगी और dy से गणित में रूप बदलता है, मान नहीं बदलता। ये हमारे साथ फॉर्म है। यहाँ हमारे पास क्या क्या सूत्र यूज हुए, सूत्र यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। देखिए एक तो ये यूज हो रहा है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर है, पावर इनटू में x पे एक पावर कम। एक सूत्र यूज होगा हमारे पास d अपॉन डी एक्स 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तब y स्क्वायर क्या होगा, 2y, साथ में क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 से कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। इसके पश्चात dy अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आइए, तो तब dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2y माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यही आपको सिद्ध करना था। एक बात और समझिए, निहित फलनों का अवकलन में टॉपिक है अनंत श्रेणियों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5 है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x एंड सो इन्फिनिटी, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सोल्यूशन पाइए, यदि y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x एंड सो इन्फिनिटी, तब इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए प्रथम पद को छोड़कर शेष पदों का मान, क्योंकि पद अनंत है ना, बिना गिने हुए, तब भी उसका योगफल कितना रहेगा y। तब y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x, प्रथम पद छोड़ दीजिए, प्लस इसका योगफल कितना हो जाएगा, दोबारा से y।
क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इसलिए y और x दोनों का फंक्शन होना हमें ज़रूरी है। रूट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा tan x प्लस वाई। अब हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx। इसलिए क्या काम किया हमने, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तब डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ कौन कौन से सूत्र यूज हो रहे हैं, एक तो हमारा यूज हो रहा है डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, पावर इंटू में एक्स की पावर कम, और एक डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तब वाई स्क्वायर का 2y साथ में क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ y की फंक्शन है और ये कर रहे हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो y का एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, इसलिए डी वाई से भाग और डी वाई से गुणा। तब वाई स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एस। डी वाई अपॉन डी एस लेफ्ट साइड में लेकर आया और दोनों में डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लिया, क्या बचा 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यही सिद्ध करना था।